लास्ट फ्राइडे मैंने गोल्ड को छोड़ के कुछ और पेयर्स पे भी ट्रेड लिया था। उस दिन न्यूज़ था, बट मैं न्यूज़ ट्रेडिंग के बेसिस पे नहीं बैठी थी, मैं बहुत पहले ही एंट्री करके बैठी थी। क्यों लिया मैंने उन पेयर्स को, कैसे लिया, वो मैं दिखाती हूँ। तो ये था गोल्ड का ट्रेड। इसको लेने का रीज़न सिंपल था। 4 आवर पे ये एक लो बनाया था, तो जब तक इस लो के नीचे कोई भी कैंडल बनाता नहीं, मैं सेलिंग नहीं जाती। इस पे बाइंग मैं इसलिए गई, ये एक स्लो सेलिंग आ रहा था, फिर एक बाइंग जैसा दिखाया, लेकिन इन सब विक्स को पहले खाने आया था इस एरिया तक, जो कि इस कैंडल ने खा दिया। ये वाला जो ग्रीन कैंडल था इसने खा दिया। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा सेलिंग जैसा दिखाया, पर इस लो के नीचे सेलिंग कैंडल कोई भी बन नहीं पाया। फिर जब ये कैंडल क्लोज किया, इसी पे ही मैं बाइंग पे बैठी थी, और तब शायद ये दिन के 1:30 का टाइम जैसा था। हाँ, ये 1:30 का क्लोजिंग कैंडल था। तो मैं न्यूज़ से पहले ही बाइंग पे बैठी थी, और कहीं ना कहीं मैं इस एरिया पे 3337 यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग था। ये कैंडल थोड़ा नीचे आया था, तो उसी वजह से क्लोजिंग पे ये ऊपर क्लोज हुआ, पर जब नीचे आ रहा था ये थोड़ा पुल बैक होके मेरा ट्रेलिंग एसएल खाया इसी एरिया पे। फिर उसके बाद मैंने कोई और एंट्री नहीं लिया। तो ये था मेरा गोल्ड का। अब मैं दिखाती हूँ मैं और किस पेयर पे ली थी। एक था मेरा जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का लेने का एक रीज़न था, वन डे पे जीबीपी यूएसडी थोड़ा सेलिंग कर रहा था, थोड़ा सेल साइड पे था। तो मेरा प्लान यही था, क्योंकि ये अच्छा खासा एक सेलिंग पुश कैंडल क्लोज हुआ था, तो मेरा प्लान ये था कि यहाँ से मैं सेल करके एटलीस्ट इस लो तक, यहाँ के इस लो तक मैं टारगेट प्लान करती। पर न्यूज़ की वजह से वो रिवर्स हो गया, और इसमें मैं इस पे सेलिंग पे थी, इस पे मेरा एसएल चला गया। फिर दूसरा पेयर है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई बहुत बड़ा फॉल हो चुका था 4 आवर पे। इसको लेने का रीज़न एक ही था, 1 आवर पे ये बाई हो रहा था, पर ये प्रीवियसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो मेरा प्लान यही था, अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर सेलिंग का डायरेक्शंस दिखाता कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे, तो मैं सेलिंग चली जाती। तो इसीलिए मैंने 1 आवर पे जब इस एरिया के नीचे ये रेड कैंडल ने क्लोज किया, फिर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा लेट हो गई, मुझे ये इस पे ट्रेड ले लेना चाहिए था। मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था, इस कैंडल, इन दोनों कैंडल के बीच पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था। और फिर मेरा टारगेट था इसका 4 आवर के या तो ऊपर एरिया तक या फिर नीचे एरिया तक। बस मेरा थोड़ा स्लिपेज पे या फिर हड़बड़ी बोल सकते हो, मैं थोड़ा हड़बड़ी पे ही इस एरिया पे निकल गई। उसके बाद मेरा एक और ट्रेड था CHF JPY पे। CHF JPY का लॉजिक एक यही था, ये जो वन डे का कैंडल था ये पूरा खाली था, ये जो ग्रीन कैंडल था। तो मेरा प्लान ये था कि अगर मैं एक कहीं पे भी मुझे अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि सुबह उठ के मैंने देखा यहाँ पे 2 सेलिंग कैंडल बन रहा था, ये 2 सेलिंग कैंडल बना था। तो अगर कोई भी कैंडल इन दोनों के नीचे, क्योंकि इस कैंडल को कवर करके ऑलरेडी सेलिंग कैंडल दिखा दिया इन दोनों ने, तो अगर कोई भी कैंडल इन दोनों के नीचे अगर क्लोज होता, तो मैं ऑब्वियसली एक रिस्क लेके सेलिंग करती। कहाँ तक? जब तक ये वन डे का ये पूरा कैंडल कवर ना होता। तो वही किया मैंने, इसी एरिया पे सेल किया। ये दिन के टाइम का है, मे बी मैं भूल चुकी, मे बी 1:30 के अराउंड ही है ये, क्योंकि ये 9:30 को
कैंडल स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली 4 आवर का, तो 4 आवर बाद कुछ उस तरीके के टाइम पे 1:30 के आसपास पे ही मैंने यहाँ पे सेल किया था। और जब यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू किया था तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया इसको। ये था CHF JPY का ट्रेड। और एक था ये USD CAD लेने का भी यही था कि 1 डे पे ये बुलिश था। मैं थोड़ा इसको यहाँ तक देखने का कोशिश कर रही थी पर यहाँ से रिजेक्शन आ गया। कभी कभी क्योंकि ऑलरेडी एक कैंडल इस एरिया के ऊपर बन चुका था तो मैंने यही सोचा कि अगर एक बार तोड़ के उधर क्लोज कर दिया 1 डे पे तो क्या पता यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ के नीचे तक तो चला जाता, पर नहीं गया। ठीक है, उस पर भी मेरा SL चला गया। तो यही सब मेरा फ्राइडे का ट्रेड था।